जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए सावन मास महात्म्य के 22वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के सावन मास महात्म्य के 21 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। श्रावण मास महात्म्य का अध्याय प्रारंभ करने से पहले गणपति के कुछ प्रभावकारी मंत्रों के पाठ के बारे में जानते हैं। मंत्र ओम गंग गणपते नमः। भगवान गणपति के इस मंत्र का जाप करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। मंत्र जो है गणेश कुबेर मंत्र है। ओम नमो गणपते कुबेर ये द्रिक्रोफट स्वाहा। अगर किसी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, साथ ही आर्थिक परेशानियां बहुत बढ़ गई हों, तो उसे गणेश कुबेर मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करने पर व्यक्ति का कर्जा चुकना शुरू हो जाता है, साथ ही धन के नए स्रोत भी बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा तीसरा मंत्र जो है गणेश जी का, वो संकट हरण मंत्र है। ओम नमो हेराम्ब्याय मदमोदिताय संकटस्य निवारणाय स्वाहा। गणपति के इस मंत्र के जाप से सभी प्रकार के संकट जो है दूर हो जाते हैं। ये हम सावन मास महात्म्य के 22वें अध्याय के बारे में जानते हैं। सावन मास के महात्म्य के 22वें अध्याय में सावन मास में किए जाने वाले संकट हरण व्रत के विधान के बारे में जानेंगे। पहले श्रावण मास की पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन और रक्षाबंधन की संक्षिप्त विधि के बारे में जाना। आइए अब श्रावण मास महात्म्य का 22वां अध्याय जानते हैं। ईश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकट हरण नामक व्रत करना चाहिए। और बोले, किस विधि से ये व्रत किया जाता है, इस व्रत में क्या करना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए, इसके विषय में मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। बोले, चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर दंत धावन करके इस संकट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मपुत्र इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त आहनिक कृत्य संपन्न करने के अनंतर गणपति की पूजा करनी चाहिए। को चाहिए कि 3 अथवा उसके आधे 1.5 माह से परिणाम अथवा तृतीय अंश 1 मासे से स्वर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण की प्रतिमा बनाएं। के अभाव में चांदी अथवा तांबे की प्रतिमा सुख पूर्वक बनाए। यदि निर्धन हो तो मिट्टी की ही शिव प्रतिमा बना ले, किंतु उसमें वित्त शास्त्र न करे, क्योंकि वित्त शास्त्र करने पर कार्य नष्ट हो जाता है। अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्र युक्त कलश स्थापित करें। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचारों से देवताओं की पूजा करें। युक्त 10 उत्तम मोदक बनाए। उनमें से 5 मोदक देवताओं के समक्ष निवेदित करे और 5 मोदक ब्राह्मणों को प्रदान करे। तो आपसे उस विप्र की देवता की भांति पूजा करो। यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करें कि हे विप्रदय, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको पाल अथवा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। श्रेष्ठ, मेरी विपत्तियों को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्ररूप गणेश्वर, मेरे देवता, जो भी न्यून अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत्य किया गया हो वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराए। उसके पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। उसका मंत्र प्रारंभ से सुनिए। हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे सुधारूप, हे निशाचर, इसकी प्रीति को बढ़ाने वाले मेरे द्वारा किए गए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और आप वांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। चाहने वाले को उत्तम गति प्राप्त कराता है। कार्य की सिद्धि चाहने वाले की कार्य सिद्धि हो जाती है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। स्थितियों में पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले तथा जिन्हें अपने स्वजनों का वियोग हो गया हो, उन मनुष्यों के दुख दूर हो जाते हैं। यह व्रत मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण करने वाला है। उन्हें सभी अभिष्ट प्रदान करने वाला, फल प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि देने वाला, सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त कराने वाला है। सनत कुमार, अब मैं पूजन तथा जप के मंत्र को आपसे कहता हूँ। प्रणव के पश्चात नमः शब्द लगाकर बाद में हेरम्ब, मदमोदित तथा संकष्ट में निवारण, इन शब्दों का चतुर्थर्थ जोड़कर में स्वाहा प्रयुक्त करके 21 वर्ण वाले मंत्र ओम नमो हेराम्ब्याय मदमोदिता संकटस्य निवारणाय स्वाहा को बोलना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों को सभी दिशाओं में पूजा करे। अब मैं मोदकों को दूसरी विधि बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिल से युक्त घृत में पकाए गए तथा गरी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को निवेदित करें। पश्चात दूर्वा के अंकुर लेकर उन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें।
उन नामों को मुझसे सुनिए। हे गणाधिपते, हे उमापुत्र, हे अग्नाशन, हे एकदंत, एव भक्त, हे मूषक वाहन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे विघ्नराज, हे स्कंद गुरु, हे सर्व संकट नाशन, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे गौर्य मंगल संभव, हे धूमकेतु चंद, हे सिंदूरा सुरमर्दन, हे विद्या निदान, हे विकट, हे शुभकर्ण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार इन 21 नामों से गणेश जी की पूजा करें। पश्चात भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अग्नाशक, जिससे मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया है, उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरथों को पूर्ण कीजिए। तो मेरे समस्त उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यह सभी कार्य आपको क्यों आपकी ही कृपा से करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए और मित्रों को उन्नति दीजिए। यह कहे गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं तथा 7 मोदकों का वायना फल सहित ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ। साथ हे सत्तम पुण्यदायिनी, कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीरो दानवट संभूतम अत्रि गोत्रम समुद्भवम गृणामा अर्घ्यम मया दत्तम रोहिण्याम सहितम शशिनम। सागर से उत्पन्न अत्रि गोत्र में उत्पन्न हे चंद्र रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद अपने अपराध के लिए देवताओं से क्षमा प्रार्थना कर और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा ब्राह्मणों को जो भी अर्पित किया हो उसके अवशिष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करे। होकर 7 ग्रास ग्रहण करे और यदि अशक्त हो तो इच्छा अनुसार भोजन करे। इस प्रकार 3 मास अथवा 4 मास तक विधान पूर्वक इस व्रत को करे। उसके पश्चात बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन करे। इसके लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमयी गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके पश्चात भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य, अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और एकाग्रचित होकर नारिकेल फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। युक्त सूप में फल रखकर उस लाल वस्त्र में लपेट कर वह वायना भक्त ब्राह्मण को प्रदान करे। साथ ही स्वर्ण सहित गणपति प्रतिमा भी दक्षिणा सहित उन्हें दे। पूर्णता के लिए 1 आड़क तिल का दान करे। तदंतर विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवता से क्षमा प्रार्थना करे। और उद्यापन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मनवांचित सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सप्तम, पूर्व कल में स्कंद को मार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। पितृपान के समय अगस्त जी ने इस व्रत को किया था। 3 मासों में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। नल के लिए दंपति ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब नल को खोजती हुई दमयंती को वे मिल गए। प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मणी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था इसे बताऊंगी, तुम ध्यान पूर्वक उसे सुनो। मैं अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था कि कई अवस्था सामने से मेरा पुत्र तो नहीं। इसी चिंता में व्याकुल हुई मेरे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। देव योग से लोमश मुनि मेरे घर आ गए। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाले संकष्ट चतुर्थी का व्रत मुझे विधि पूर्वक बताया। मैंने 4 महीने तक इसे किया। इसके प्रभाव से तुम संबरासुर को युद्ध में मार कर आ गए थे। अतः हे पुत्र, इस व्रत की विधि जान करके तुम भी इसे करो, उससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी से उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बाणासुर के नगर में है। बाणासुर के नगर में जाकर अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर लाए थे। उन्होंने इस प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया था। हे सनत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत, तप, दान और तीर्थ नहीं है। कहने से क्या लाभ? इसके तुल्य कार्य सिद्धि करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। अभक्त, नास्तिक तथा शठ को इस वक्त उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जन को इसका उपदेश करना चाहिए। प्रसे हे धर्मेष्ठ, हे विधि नंदन, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोकोपकार करने वाले हो, अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश किया है। स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में चतुर्थी व्रत कथन नामक 22वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।